नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। उम्मीद करता हूं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। कोरोना महामारी के दौर में जहां पूरी दुनिया इस महामारी से गंभीर परिणाम भी भुगत रही है, साथ ही बचने का पूरा प्रयास कर रही है। सरकारें सजग हैं, लोग जिम्मेदारी से अपना पालन कर रहे हैं। उसी के साथ हम एक नई कड़ी लेकर के आ रहे हैं। आप घरों में हैं और आपके एंटरटेनमेंट का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम ऐसे शख्सियतों को समाज से निकाल करके लाते हैं जो समाज में है और समाज के लिए हैं। उसी एक कड़ी में आज हम लाए हैं एक ऐसी महान शख्सियत को जिसने सिर्फ कन्नौज ही नहीं, कन्नौज के साथ साथ आसपास के जिलों और उसके साथ ही महान शख्सियतों से मुखातिब भी हुए हैं। ऐसे उस शख्स का मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा। हम लाए हैं कृष्णचंद्र गुप्ता जी को। कृष्णचंद्र गुप्ता जी 15 मार्च 1949 को कन्नौज जिले के कचहरी टोला में जन्म हुआ था। आप पेशे से तो व्यावसायिक रहे हैं, लेकिन संगीत की जो कला थी वो आप में ईश्वर की देन कहें या फिर आपकी मां का आशीर्वाद कहें, वो सारी चीजें समाहित होकर के वो आप में रहीं। उसके साथ ही आपने उन्नाव जिले में मुरारी बापू के सामने भी अपनी इस विचित्र वीणा, जो आप में एक अद्भुत कला है, उसका आपने परफॉर्मेंस दी है उनके सामने। आपका जो परिचय है वो मैंने करा दिया। बाकी उस प्रतिभा को जब आप देखेंगे तो आपके अंदर एक अनोखी संगीत के प्रति लगन, संगीत के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी होगी वो जागेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपसे सवाल तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप खुद एक ऐसी महान शख्सियत रहे हैं, तो सवाल तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपके सानिध्य में मेरे साथ साथ हमारे जो तमाम दर्शक होंगे वो भी आपसे मुखातिब हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संगीत एक कहते हैं मुर्दे में भी जान ला देती है, और चूंकि कोरोना का काल चल रहा है तो लोग अपने घरों में हैं। जब सभी लोग अपने घरों में अपने काम कर रहे हैं, उस समय कृष्णचंद्र गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? आपका प्रश्न हमने समझा। एक्चुअली दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपने लिए जीते हैं और एक समाज में ही वो वर्ग है जो केवल दूसरे के लिए जीता है। यहाँ अपना और दूसरा जब एक साथ मिलकर के बिल्कुल एक हो जाता है, तब उस अवस्था का नाम है कलाकार या सृजनकर्ता। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये उनका स्वा इतना विस्तृत हो गया कि वो उनके लिए नहीं, वो सबके लिए, पूरे जगत के लिए हो गया। हमारा संगीत हमारे लिए हमारी विरासत है, और ये भी हमें तो तृप्ति करता ही है। पूरे संसार में इसका उसकी आभा हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। हमारा तो होगा ही, हम भी जगत में ही हैं, कहीं अलग नहीं। इस संगीत की दृष्टि से अगर देखें तो रस तत्व इसमें सर्वोपरि है। क्रिया पक्ष के द्वारा उसका संपादन होता है, लेकिन अनुभूति पक्ष के द्वारा उसका निष्पादन होता है अंतर में। तो कलाकार सबसे पहले अंतर्मुखी होता है, तब वो बहिर्मुखी होकर के अपनी प्रतिभा को दिखा पाता है। प्रतिभा ईश्वर की देन है, अपनी नहीं, वो ईश्वर की। इसलिए हर समय उसका धन्यवाद, उस परम सत्ता को धन्यवाद। उसने हमें दिया, उसने हमें इस लायक समझा कि हम कुछ दे सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। तो कोरोना काल में आप घर में रह के अपने इस संगीत को और बढ़ा रहे हैं, इसी के साथ जी रहे हैं। बस मेरा जीवन ही यही है। आपको ये संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे ये हमें कहें कि हमारे जन्म जन्मांतरों का ये प्रतिफल है।
जो हमें मिला। हमारे पिताजी सितार में अच्छे निष्णात थे, हमारी माँ अच्छी साहित्यकार थीं। उस समय जबकि बहुत कम लोग पढ़ते लिखते थे, तब हमारी माँ उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीए थी। और हमें गौरव है कि हिंदी जगत में हमारे नाना साहब वो भी एक अद्भुत अनूठे थे। उन्होंने रावण महाकाव्य की रचना की थी। अच्छा। जी हाँ, अवधी में लिखते थे वो भी साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार। निराला जी और महादेवी जी से हमारी माँ ने तो साहित्य और संगीत का आपका पुराना कनेक्शन पूरा है। कनेक्शन है। अच्छा, ये जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये विचित्र वीणा बोलते हैं इसको। जी। ये विचित्र वीणा आपको कैसे मिला? क्योंकि शायद मेरी नज़र में भारत में बहुत ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता है। केवल आज के डेट में देखें तो हिंदुस्तान भर में केवल 2-4 लोग रह गए पूरे। उसमें से कुछ नाम हमें मालूम है, हो सकता है कुछ लोग और भी हों, लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, उनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय है। उसमें से एक राधिका जी हैं, बॉम्बे में रहती हैं। भोपाल में हैं पद्मजा विश्वरूप, ये दोनों लेडीज़ हैं। और एक सरदार जी हैं, देहरादून में रहते हैं, वो भी काफ़ी वृद्ध हैं। और एक रमेश प्रेम जी हैं, वो भी बॉम्बे में हैं, लेकिन वो भी बहुत कृशकाय हैं, अब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। मैं भी लगभग उसी ओर चल रहा हूँ। लेकिन कुछ भी हो, शरीर शिथिल होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मन की अवस्था कभी शिथिल नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर की शैथिल्य हो सकता है, लेकिन मन की गति बहुत अच्छी होती है। और ईश्वर की कृपा रही तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहेगा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ वीणा, देखने में तो ये विचित्र लग ही रहा है जी। इसकी और खासियत क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितने तार वाले बाजे होते हैं इनको तंत्र वाद्य कहा जाता है। जी। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये पर्दे लगे होते हैं इस प्रकार के, वो उनमें पर्दों पर स्वर होते हैं। यानी एक पर्दा छू लिया गया तो निश्चित स्वर आ जाएगा, बज जाएगा। इसमें कहीं कोई पर्दा नहीं। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में एक होता है स्लाइडिंग गिटार, उसमें पर्दा नहीं होता, उसमें भी पर्दा नहीं होता, इसमें भी पर्दा नहीं। तो वो इसी से देख के तो नहीं बनाया गया? जी हाँ, बिल्कुल वही बात, यही बात करना चाहता था। और दूसरे प्रकार के वो वाद्य हैं जो गज से बजाए जाते हैं, जैसे वायलिन जी, जैसे इसराज में भी पर्दा होता है, लेकिन वायलिन में पर्दा नहीं होता। एक तरीका वो है जिसमें स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रोक है। और जो गज होता है वो गज से स्ट्रोक होता है, उसमें एक निश्चित दूरी तक आवाज आती रहती है, जैसे सारंगी, है ना। इस बाजे की खुसूसियत ये है कि इसमें इतनी देर तक आवाज आ सकती है जैसे सारंगी में आती, लगभग। अच्छा। हाँ, और स्ट्रोक का बाजा है, यही इसकी एक खासियत इसको विचित्र बनाती है। वही बहुत बड़ा विशेष इसमें मामला है। अच्छा, इसीलिए इसको विचित्र। जी। और ये किसी समय बट्टा बीन कहलाती थी। जी। ये है बट्टा, ये पत्थर का होता है। जी जी। ये मार्बल है एक्चुअल। अच्छा। ये हम मानते हैं कि ये भगवान सत्यनारायण जी हैं, जिन्हें हम लोग शालिग्राम भगवान कहते हैं। जी। ये मुझे शायद बता रहा था आपका कोई कि ये आपको आशीर्वाद के रूप में कहीं से मिला था। जी हाँ जी, उसका कुछ जिक्र करना चाहूँगा। हाँ साहब एक थे जी,
वो उन्होंने दिया था। अच्छा, जी जी। आपकी कला से प्रभावित होकर? जी जी। चलिए, तो उस समय मेरे पास शीशे का बट्टा था, तो वो उन्हें किसी ने दिया था किसी प्रोग्राम में। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा, और इसमें बहुत सारी राग होते हैं जी जी अलग अलग, तो आप हमें जरा बता करके और थोड़ा सा सुनाइए, थोड़ा सा दर्शकों का भी मनोरंजन कराइए। नहीं, मनोरंजन क्या, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जी। जैसे इसकी विशिष्टता जो है, जैसे आपने प्रश्न किया, उस संदर्भ में आपको बताता हूँ इसकी आवाज़ किस प्रकार की होती है। 2-3 सप्तक उसमें एक साथ होते हैं। जी। जैसे ये सा है जी। नीचे जा रहा है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो देखा आपने किस तरह से इस विचित्र बीड़े को सुना आपने। ये बहुत ही कम सुनने को मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा बीड़ा ही आपने पहले तो बहुत कम देखा होगा, और उसके बाद फिर इस पे इस तरह से सुर निकालना, ऐसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे आपको। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बीड़ा आपको मिला कैसे, ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? ये इसकी छोटी सी कथानक सी है। मेरा बहुत बचपना था उस समय, एक यहाँ कन्नौज में ही प्रेम जैन एक थे गिटारिस्ट, वो उनकी परफॉर्मेंस हुई थी। वो इलेक्ट्रिक गिटार बजाते थे, हवाइन गिटार। उनका गिटार सुन कर के हमें बड़ा अच्छा लगा था, तो हमने अपनी माँ से कहा, हमने कहा माँ एक हमको गिटार खरीदवा दीजिए। माँ ने कहा कि ठीक है ले आओ। तो कानपुर गया, गिटार ले आया। कुछ दिन बजाने के बाद वो गिटार में कुछ गड़बड़ हुई,
थोड़ी सी उसका तार वार कुछ गड़बड़ हो गया। उनसे मेरा संपर्क था जैन साहब से, कानपुर के बहुत बड़े व्यवसायी थे वो। संगीत उनका भी पेशा नहीं था, बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन समर्पण बहुत अच्छा था उनका। उन्हीं के सानिध्य में शुरुआत हो गई, तो उन्होंने प्रारंभ करा दिया। उस समय फिल्मी गानों का दौर था, हम भी बजाते थे। वो ख़राब हो गया गिटार, तो मैं संभलवाने गया। तो जब मैं संभलवा गया तो दुकानदार से मैंने कह रहा था कि भाई मेरी बात सुन लो। वो सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो उस वक़्त इस ब्रिज की जवारी कर रहा था। ये ब्रिज कहलाता है सेतु जी, जिसके ऊपर से तार होकर के निकलते हैं, इसको कहते हैं सेतु। ये कंपन का कार्य करता है, सितार छेड़ा जाता है और ये कंपित होता है, इससे ये हिस्सा कंपित होता है, इससे ये वाइब्रेशन पूरे होते हैं, फिर सुर आता है, तब सुर बनता है। ये है इसका पूरा साइंस है। और इसमें जो अंतर्ध्वनियाँ होती हैं वो इन तारों में होती हैं, ये रागानुसार मिलाई जाती हैं जी। तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। हम बचपने की वजह से कुछ थोड़े उससे तेज़ बोल दिए, तो उसने कहा तुमसे मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब ये है कि मुझे खरीदना है। तो उसने हंसी में कहा हमसे कि तू क्या खरीदेगा, तो जा अपना गिटार विटार ब्रह्मला जा कर के। मतलब उसने थोड़ा हंसी मजाक की, तो उसमें कहा हमारे भी समझ में नहीं आया था कुछ। सितार तो मैंने देखा था, लेकिन वीणा उसके पहले मैंने विचित्र वीणा पहले कभी नहीं देखी थी। और आप यकीन मानिए कि विचित्र वीणा लाने के 10 साल बाद तक मैं किसी को विचित्र वीणा लिए हुए देख नहीं पाया। बहुत अन्वेषण करने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि दिल्ली रेडियो स्टेशन में सिर्फ इसके 2 कलाकार। तब मैं दिल्ली पहुंचा था, तब वहां मैंने किसी को सबसे पहले देख पाया था। वो थे पंडित गोपाल कृष्ण जी, उसके बाद अहमद रजा खान साहब। अच्छा जी, ये थे। तो ये आपने आज के समय ये मिल पाता है दुकानों में इस तरह? नहीं, ये तो स्पेशली आपको अब बनाने वाले भी बहुत कम रह गए। किसी को इसकी नापजोखकारी के बारे में ही अंदाज़ा नहीं, पता नहीं, क्योंकि बिकता तो है नहीं जला। कौन खरीदेगा? आज के ज़माने में कम से कम कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार रुपये की तो इसकी कीमत हो जी। तो हालांकि इसमें भी शक नहीं, आजकल गिटार भी 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 1 लाख रुपए तक के गिटार भी जी हाँ, स्लाइडिंग गिटार्स की भी कीमत बहुत अच्छी। अच्छा, आपको नहीं लगता है जिस तरह से संगीत का आपके तो रग रग में बसी हुई है, आपने कभी पेशा नहीं बनाया इसको, जी। कला के रूप में इसको जी समाहित किया अपने में, लेकिन अब जिस तरह से पाश्चात्य संगीत हावी हो रहा है और उसमें भी पाश्चात्य वाद्य यंत्र, पाश्चात्य यानी मैं कहूँ वेस्टर्न म्यूजिक जो आ गया है, और जब म्यूजिक वेस्टर्न होगा तो उसके इंस्ट्रूमेंट भी वेस्टर्न रहेंगे, तो उससे ये जो कला है वो गिरती हुई जा रही है। आप भी इस चीज को देख रहे होंगे। ऐसा नहीं हम मानते, इसलिए नहीं मानते। आज का युग ऐसा परिवर्तन का युग है कि जहां एक तरफ अगर चमत्कार आगे भाग रहा है तो एक तरफ संतत्व भी आगे जा रहा है जी। नो डाउट, इतने इतने अच्छे कलाकार आज की युग में भी, बच्चों में प्रतिभा इतनी अच्छी है कि जिसको देख करके आज भी मन आह्लादित होता है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, और किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे वो तबला हो, सारंगी हो, वीणा में एक्चुअली कम है, अभी भी कम है, क्योंकि नए बच्चों में जब तक स्वर की समझ आती है, वो अवस्था आते आते तक समय लगता है, और जब तक वो समझ नहीं आती तब तक इस इंस्ट्रूमेंट पर हाथ रखना मुश्किल नहीं हो सकता जी, क्योंकि इसमें कोई पर्दा है ही नहीं। राग को पूरी और यही इसकी विशेषता और यही इसकी विशेषता है।
जी। अच्छा, मैं जब आ रहा था तो मेरे सुनने में आया आप काफी अलग अलग उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं इसकी। जी हाँ, मैं बिल्कुल। तो आपका इसके ध्येय क्या रहता है कि लोगों तक ये कला पहुंचे? देखिए, एक इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी बात है, एक कथानक है कि जब विश्व युद्ध हो चुका, उसके पश्चात दो लोग आमने सामने ट्रेन पर बैठकर जा रहे थे। जी। एक आदमी के पास कई एक बीज थे, तो वो बीज अपनी झोली में से निकालता था और बाहर कंकड़ों पर यूं करके फेंक देता था। जी। तो सामने कई बार उसने देखा, सामने वाले ने, और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हें मालूम है कि ये पटरी पर रेल दौड़ रही है, इसके नीचे पत्थर पड़े और क्यों बीज नष्ट कर रहे हो इस तरीके से? कल हाँ, ये तो ठीक है कि नीचे पत्थर है, लेकिन ये जमीन के ऊपर है, कहीं जमीन से तो जुड़े हैं, और किसी बीज का ये भाग्य होगा कि वो जमीन से जुड़ जाएगा और वहां पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि ये मेरा है, ये तो ईश्वर का है। जब जिसको जैसे चाहेगा वैसे दिलवा देगा, माध्यम आपको बना दिया। जी। तो यही एक संगीतज्ञ की यही एक कला होती है कि वो अपने में इतनी कला होते हुए भी खुद को इस योग्य नहीं समझता है और खुद को माध्यम बोलता है। जो एक जरिया होता है वो ईश्वर को बना देता है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। उसके साथ ही मैं आपसे एक छोटी सी बात ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मन में बड़ा रहता है कि आज का जो यूथ है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का टाइम है, उसको चाहिए होती है। जैसे बहुत से मैं कन्नौज में ही देखता हूँ, लोग संगीत के प्रति आकर्षित तो होते हैं जी, लेकिन उसके साथ ही उनके ऊपर बर्डन इतना होता है, वो आप पढ़ाई का कह लें उनको, और बाकी इतने सारे काम होते हैं, कोचिंग का, फिर होमवर्क, तो उसमें उनको समय नहीं मिल पाता है। क्या ऐसी कोई एक चीज नहीं होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे भी स्कूल्स वगैरह में इन सब पे ध्यान होना चाहिए सरकार का? ये आपकी बिल्कुल सही बात है। हमारे आज के जो पूरी शिक्षा के क्षेत्र में अगर सही पूछा जाए, अपने यहाँ परंपरा थी शिक्षा, और शिक्षा होती थी गुरुकुलों में। जी। एक जमाना वो था जब गुरुकुलों में गुरु के मुख से शिक्षा ग्रहण की जाती थी। उसमें एक बहुत बड़ी बात होती थी, एक पर्सनालिटी दूसरी पर्सनालिटी से डायरेक्ट अटैच होती थी। तो उसमें जो कन्वर्सेशन होता था वो खाली मुंह से नहीं होता था, आत्मा से आत्मा का होता था। जी। आज इस बात को ये बच्चा बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जब सामने बैठते हैं तब एकीकृत होते हैं, है ना। और जब तक आप माध्यम बहुत हैं आज के, और जितना ही माध्यम सशक्त होता जाएगा, याद रखिएगा, जितना माध्यम सशक्त होता जाएगा, जो वस्तु स्थिति है वो उतनी ही कमजोर होती जाएगी। जी। माध्यम सूक्ष्म हो और विस्तार अधिक हो जाएगा, ये निश्चित है। आज सूरज कितनी दूर है और पूरे विश्व को आलोकित करता है, चंद्रमा कितनी दूर है। जी। लेकिन आज भी शीतलता मिलती है ना। वृक्ष बहुत ऊंचा होता, शीतलता तो नीचे मिलती। मगर कहीं ना कहीं माध्यम की भी कमी हो गई है, माध्यम की भी कमी हो गई है, ये भी कह सकते हैं हम। तो माध्यमों को सशक्त करना, ये दोनों प्रकार का काम है। समाज भी सशक्त करे और सरकार भी सशक्त करे, दोनों काम। जी। सरकार सारे काम नहीं कर सकती है, सारे काम नहीं कर सकती। जी। समाज में आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि अपने भारतीय संस्कृति के जो स्रोत हैं उनकी गहराई को समझते हुए आज के समाज को उनकी शिक्षण में जोड़ा जाए। संगीत उसका बहुत उन्नत मार्ग है, इसमें कोई अंतर नहीं। जी।
और अब चूंकि समय भी हो रहा है और चलते चलते मैं एक आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, जो कि ये एक ऐसा गंभीर समय भी चल रहा है, संकट का समय कह सकते हैं आप इसको, और उसके साथ ही संगीत एक ऐसा जरिया है कि आप किसी भी समस्या से निजात पा सकते हैं जी। तो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस समय घरों में बैठे हुए हैं, अपने को बिल्कुल, क्योंकि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये सरकार की रिपोर्ट भी कह रही है कि लोगों में थोड़ा सा अब दबाव और ये सारी चीजें बनने लगी हैं, तो संगीत से कैसे उसको आप निकाल सकते हैं? कुछ एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहें? मैं मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगना जी, बस उसका डाइवर्जन कर दीजिए ईश्वर की ओर, आपको संगीत अपने आप दिखाई देने लगेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, जो बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता हो। और ये समय भी है ऐसा? ये समय वही है, बिल्कुल। ये समय बहुत अच्छा जो आपको लगता है, पहले इसको पहचानिए कि हमें सबसे अच्छा क्या लगता है और उसको प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। बस इससे ज्यादा बढ़िया कोई बात नहीं। चलिए चलते चलते मैं भी है जी, और हमारा विनम्र अनुरोध भी है जी, एक किसी स्वर के साथ पहले आप स्वर से जरा परिचय करवा दे और फिर उसको थोड़ा सा इस पे दिखा भी दे, जिससे कि देखिए ये जैसे इस राग को पूरी अधनाश्री जी, ये जोड़ का अंग कहलाता है, जिसमें लय और सुर इन दोनों का समावेश एक साथ होता है जी। ये वीणा में, सितार में, तंत्रवाद्यों में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, इसके स्वर भी थोड़े से अलग ही होते हैं बिल्कुल, जो आमतौर पे तो सुनने को नहीं मिलते हैं। इसकी एक अलग ही विधा है और ईश्वर का तो ऐसा आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आपने ये कला, एक कहते संगीत की कला हर किसी को ऐसे नहीं मिलती है, तो आपने आज हम सबको ये दिखाया, इस चीज़ से परिचय कराया। तो ये थे हमारे साथ कृष्णचंद्र गुप्ता जी, आपको दिखाया किस तरह से विचित्र बीड़ा दिखाया भी और साथ ही उसको सुनाया भी आपको। इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक संगीत से दिमाग का रिफ्रेशमेंट जिसको कहते हैं वो पूरी तरह से हो सकता है। साथ ही आपको मैसेज भी दिया कि आपको जो इस ऐसे समय में, जो कि बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा समय है, इसमें आप अपने अंदर की एक कोई हॉबी को निखार करके और उसको
काम करके उसको एक बहुत अच्छा काम इस समाज के लिए आप दे सकते हैं। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से एक छोटे से छोटा माध्यम समाज में एक नई दिशा दे सकता है, एक नई दशा समाज में रच सकता है। उसके साथ ही अब मैं विदा लेना चाहूंगा, मिलाऊंगा फिर आपको किसी एक नए शख्स के साथ, लेकिन तब तक आपको घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते रहना है, और जो आज आपको मैसेज मिला है इसको कहीं ना कहीं अपने अंदर सोचकर विचार कर उस पर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। मिलाएंगे फिर आपको किसी नए शख्स के साथ। जय हो।